नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जितने सवालों का हम जवाब आप लोग को दिए थे अनुमानित, उसका हमने आरटीआई के थ्रू जवाब लेने की कोशिश की थी सीआरसी के द्वारा। 18 को पोर्टल आया और 22 तारीख को ही हमने आरटीआई कर दिया था और टोटल 10-11 जो जनरल सवाल है सारे लोग कमेंट करके पूछते थे, उसके लिए हमने आरटीआई लगा दिया था सीआरसी में। लेकिन जो जवाब आया है वो चौंकाने वाला है कि इसमें बोल दिया गया सीधा कि जो आप जानकारी चाहते हैं वो आरटीआई के अंदर कवर नहीं करता है। जैसे कि हमने पूछा था कि एमआईएस का क्या होगा, डेथ क्लेम कैसे करेंगे, अगर डेथ क्लेम के बाद नॉमिनी का भी अगर डेथ हो गया है तो कैसे करेंगे, कितना अमाउंट देने का प्लान है सीआरसी का, मूलधन मिलेगा, मैच्योरिटी मिलेगा या आज तक का ब्याज जोड़ के मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सीआरसी के द्वारा क्या एक्शन लिया गया सहारा इंडिया के अगेंस्ट में जब दिल्ली हाई कोर्ट का मैटर खत्म हो गया, उसके बाद कार्रवाई क्या हो रहा है। ये तो पोर्टल आ रहा है, लोग अप्लाई करेंगे भुगतान, लेकिन सीआरसी का जो कानून है, जो सीआरसी का जो मल्टी स्टेट सोसाइटी एक्ट है, उसके हिसाब से जो होना चाहिए उसका प्रक्रिया कहाँ तक है, ये सारे बिंदुओं को लेकर हमने 11 पॉइंट बनाया था और आरटीआई किया था कि अब बताइए अभी तक कितना एप्लीकेशन पहुंचा, कितने का सहारा ने वेरिफिकेशन किया, कितना का सेटलमेंट सीआरसी के द्वारा मतलब पैसा अकाउंट में भेज दिया गया। लेकिन केवल 1.4 नंबर पे हमने जो लिखा था कि कितने लोग अप्लाई किए, इसी का जवाब दिया गया है कि ये डाटा अवेलेबल नहीं है जो आरटीआई का जवाब देते हैं ऑफिसर उनके पास। और बाकी सवालों का ये उत्तर दे के खारिज कर दिया गया है कि हम आरटीआई के तहत जो सेक्शन 2F में जो लिखा रहता है उतना ही का जवाब आरटीआई में कवर होता है। ये सब सवाल आपका कि डेथ क्लेम करे कि नहीं करे, ये आरटीआई में कवर नहीं है और वहां से खारिज कर दिया, मतलब नहीं बताया, और बताया भी नहीं या बताना नहीं चाह रहा है सीआरसी। इस पे थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब जो हमको लगता है हमने सारे सवालों का अपने स्तर पे जवाब दिया है कि अगर डेथ क्लेम है तो नॉमिनी कर सकता है, अगर एमआईएस है तो वो भी करे। हमने शुरू से ही एक ही पॉइंट उठाया है कि अप्लाई सब लोग कर सकता है। अब हम 200% कन्फर्म हो गए कि केवल और केवल मूलधन देने की बात कर रही है सीआरसी। जो ये पोर्टल है इसमें ना मैच्योरिटी का कहीं जिक्र है, ना डिलेड मैच्योरिटी के बाद का पीरियड का तो भूल ही जाइए। तो अभी जो ये रास्ता निकाला गया है सीआरसी के द्वारा, माननीय अमित शाह ने भाषण देके जो पोर्टल लॉन्च कर दिया, इसमें कहीं से बात मैच्योरिटी की भी नहीं हो रही है। डिलेड पेमेंट का तो आप छोड़ दीजिए, केवल एक ही चीज पूछा जा रहा है कि आपका कब जमा किए थे और कितना किए थे। कब आपका पूरा होगा उससे कोई मतलब नहीं है सीआरसी को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधी यही है कि अभी सरकार केवल और केवल आपका डिपॉजिट अमाउंट देने के तरफ काम कर रही है। वो चाहे 10,000 दे, 20,000 दे, 50,000 दे, इंटरेस्ट 1 रुपया किसी को अभी नहीं मिलेगा, ये मेरा अनुमान है। अब मिल जाए तो अच्छी बात है, चाहे सीआरसी चाहे सहारा इसको पब्लिश करती है, अपना क्लैरिफिकेशन देती है तो अच्छी बात है। लेकिन अब हम इस पोर्टल को समझ गए हैं कि जो 86,000 करोड़ का बात किया जा रहा था वो भी सहारा भी आज तक मैच्योरिटी अमाउंट किसी को नहीं बताई, और कितना मैच्योरिटी अमाउंट होता है ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, चाहे सहारा का वेबसाइट हो, चाहे सीआरसी का हो, चाहे किसी आरटीआई में। हमेशा 2021 में बात हुआ था कि 86,000 करोड़ रुपया जमा है। तो जब भी बात हो रहा है, जब जमा का हो रहा है, यहाँ भी क्लेम जमा का लिया जा रहा है, तो भुगतान करते समय मैच्योरिटी का भुगतान करेगी क्या सीआरसी? ऐसा अनुमान है आप लोगों का? आप लोग भी सोचिए। तो ये चीज क्लियर हो गया कि अगर 10,000 तक का भी पेमेंट किया जाएगा तो केवल और केवल मूलधन किया जाएगा। आप लोग देखिएगा, जो अमित शाह जी बोल रहे थे कि अगर 10,000 तक का हम बॉन्ड उठाते हैं तो कौन सा बॉन्ड उठाते हैं? मैच्योरिटी अमाउंट नहीं, डिपॉजिट अमाउंट। बॉन्ड होल्डर जिसका 10,000 से नीचे का बॉन्ड है, तो 1,07,00,000 लोगों का ऐसा बॉन्ड है जो 10,000 से नीचे का है। अब हो गया कि मल्टीपल बॉन्ड है एक आदमी का, जो किसी का 5-5 हजार का 10 गो है, तो इस हिसाब से तो सब उसको मिल जाना चाहिए। तो इस फॉर्मूला से भी अगर चलते हैं तो जिसका 10,000 से नीचे अनेकों बॉन्ड है सबका कर देना चाहिए सीआरसी को भुगतान,
अगर आप 10,000 डिपॉजिट अमाउंट पकड़ते हैं तो एक आदमी का अगर 10 बॉन्ड भी है तो सबको दीजिए, तब आप बात क्यों कर रहे हैं कि 10,000 या सब में से 10,000? वहां तो आपको कंफ्यूजन था कि 1 करोड़ लोग हैं, लेकिन अब यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड एक ही आदमी का है। तो यहाँ पे अगर 10,000 भी आप उठा रहे हैं, डिपॉजिट अमाउंट ही केवल उठा रहे हैं, इंटरेस्ट का बात नहीं है। 10,000 जमा हुआ था, 10,000 आप देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब जो मेच्योरिटी था ये कहीं से भी मिलने की हमको उम्मीद नहीं है कि अगर 10,000 भी करेगी तो मेच्योरिटी, अगर किसी का 5,000 जमा है तो उसमें भी ब्याज जोड़ के अगर 8,000 होता है तो 8,000 करने का प्लान नहीं होगा। ये होगा केवल और केवल 5,000 दे दीजिए और बोलेगी कि अगला पैसा सुप्रीम कोर्ट से जब लाएंगे तब हम आपका इंटरेस्ट का सोचेंगे। क्योंकि इंटरेस्ट का मैच्योरिटी पे तो जो है वो तो सहारा बोली हुई है कितना परसेंट देंगे, डिलेड का क्या सिस्टम है, कितना परसेंट दिया जाना चाहिए, ये सारा कोर्ट का मैटर हो जाता है और वो भी सुप्रीम कोर्ट का। जब तक इस पे सुप्रीम कोर्ट में हमको जो लगता है कि एक बार और जाना पड़ेगा सीआरसी को कि हम इंटरेस्ट वाले पोर्शन का क्या करें। इसीलिए मूलधन तो कोई कोर्ट नहीं बोलेगा कि इसको नहीं दीजिए आप। तो फर्स्ट लॉट में केवल मूलधन देने की बात हो रही है जो कि सोसाइटियों का जमा अमाउंट है, क्योंकि उतना तो हमेशा किसी हालत में सब लोग लेने के हकदार हैं। अब रही बात इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का क्या संपत्ति है, क्या नीलामी हो पाती है कि नहीं हो पाती है, लिक्विडेशन हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्या है, ये आगे कोर्ट का विषय है। इसीलिए एक रास्ता निकाला गया है यही, जो हमको लग रहा है कि केवल मूलधन देके अभी काम चलाओ, 5,000 बांटो या 25,000 करोड़ बांटो। क्योंकि जब 86,000 करोड़ का लायबिलिटी है, ये सब कोई जान रहा है कि 86 करोड़ जमा लिया गया है, इसमें 2 साल का ब्याज और जोड़ लिए, 21 से 23 हो गया। आप अगर जमा भी बीच में अगर कहीं चालू हुआ होगा तो उसके बाद का जमा, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट, और ये जो 86,000 करोड़ था इसमें सहारियन का जो पॉइंट सिस्टम है इसका कहीं जिक्र नहीं है। हमने फाइनेंशियल भी इसका बैलेंस शीट ऑडिटेड मंगाया है। तो जब क्यूसॉप से सहारियन में कन्वर्ट हुआ, प्रिंसिपल अलग और इंटरेस्ट अलग, तो इंटरेस्ट का पॉइंट में दिया गया। इस पे दिमाग सहारा का देखिए आप लोग, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल था लायबिलिटी उतने कंपनी में क्रिएट हुआ होगा और उतना ही बताएगी कि हम इतना लिए हैं। ज्वाइनिंग पॉइंट का एंट्री फाइनेंशियल में गया नहीं होगा। अगर गया है तो सहारा क्लियर करे कि हाँ ये जो 86,000 करोड़ था इसमें ज्वाइनिंग पॉइंट वाला भी हम 100 से गुना करके लायबिलिटी दिखाए हैं। हमको नहीं लगता है कि दिखाई होगी। ये इसीलिए 2 बॉन्ड बनाया गया था कि एक जो पैसा आपका था 2012 में, वहीं 2018 में कन्वर्ट होकर लायबिलिटी सेम रह गया, अलग से ज्वाइनिंग पॉइंट आपको वाउचर के रूप में दे दिया गया कि लेके आप पकड़िए। और पीछे लिखा गया है कि इसकी वैल्यू 100 रुपया होगा, और उसके पहले एक वर्ड है मे बी, 1 ज्वाइनिंग पॉइंट इंटू 100 इक्वल टू 100 क्लियर नहीं है। मे बी का हो सकता है, इतना ही मीनिंग है। तो ये सब घुमाने फिराने वाले सहारा का साथी दिमाग वाले लोग जो ऊपर बैठे हुए थे, जो कंपनी डुबाए हैं, इन लोगों का कारनामा है कि पब्लिक को कैसे फंसाया जाए, और कोई बात नहीं है। लेकिन अब सरकार 5,000 करोड़ लाई है और मैक्सिमम लोग को टच करना है, क्योंकि सरकार को वोट भी चाहिए। पैसा तो दिलवाना ही है, लेकिन साथ साथ उसको इस तरीके से उसका मार्केटिंग किया जा रहा है कि लोग पैसा लें और वोट दें। पैसा किसका? पब्लिक का ही सहारा में जमा था और भुगतान करा रही है मोदी सरकार। लेकिन उसको उसका पूरा मार्केटिंग करके और उसको भजाएगी और केवल मूलधन देगी। यही चीज हमको क्लियर करना था आप लोगों को। अगर ब्याज समेत मिलने लगे, किसी का पैसा आ जाए, तो कमेंट करके बताएंगे कि हो सकता है कि हम गलत हों। हम इसमें मना रहे हैं कि हम गलत हो जाएं और ब्याज समेत लोगों का पैसा भुगतान शुरू हो जाए। लेकिन जो अभी दिन दशा इसका लग रहा है, उस हिसाब से केवल और केवल मूलधन का बात किया जा रहा है हर एक जगह। तो भुगतान भी मूलधन से ही शुरू होगा। 1 रुपया का इंटरेस्ट अभी नहीं देगी फर्स्ट लॉट सेकेंड लॉट तक, क्योंकि कोर्ट का मामला हो जाएगा। और कोर्ट का मामला 86,000 करोड़ कैसे नीलाम होगा नहीं होगा, फिर से सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा उस पर डिपेंड करता है। अगला एक अपडेट था कि 3 अगस्त को डेट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से डेट नहीं दिया गया था, सहारा लाइफ का डेट दिया गया था सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल से, जो 13 जून को 2 जून वाला ऑर्डर पे स्टे लगा दिया गया IRDA वाला पे अपीलेट ट्रिब्यूनल से।
और बोला गया कि 3 अगस्त को सुनवाई होगी, या तब तक ये मतलब जो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है IRDA ने जो उनको दिया था उस पर रोक लगाया जाता है और आप अभी मत कीजिए। और 3 अगस्त को फाइनल जो अपील 3 साल 4 साल से चल रहा है उसका सुनवाई होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था इसमें IRDA चली गई थी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 पिछले जुलाई में ये ऑर्डर दिया है कि 2.5 साल सहारा को मौका दिया गया कि आप कंप्लायंस कीजिए जो IRDA कह रही है, मतलब 78 करोड़ रुपया जो डाइवर्ट करके लेके गया था उसको लाइए, बहुत सारा 3-4 इरेगुलरिटीज थी उसको ख़त्म कीजिए। लेकिन 2.5 साल के बाद भी नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि ये गलती सहारा की थी और इसीलिए अपीलेट ट्रिब्यूनल के स्टे को हटा दिया। बोला कि आपका स्टे नहीं रहेगा, ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन आपका जो मेन अपील है उसका सुनवाई एक फ्रेश तरीके से आप करके उसका निस्तारण करिए उसके बाद। तो इसी क्रम में 3 अगस्त को सुनवाई होना चाहिए अपीलेट ट्रिब्यूनल में सहारा लाइफ का जो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है SBI लाइफ में उससे रिलेटेड। बाकी कोई अपडेट नहीं है, पोर्टल धीरे धीरे काम कर रहा है, लोग अपना अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते रहें, मूलधन मिले चाहे ब्याज मिले, मिलने का वही रास्ता, और कोई रास्ता अगर आपके पास है तो बताइए। जिनका हैवी अमाउंट है वो लोग अपना एडवोकेट रख के कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं अगर लड़ने के लिए वो सक्षम है तो, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब सरकार जिस हिसाब से चलाएगी उसी हिसाब से चलना है। खैर जो होगा देखा जाएगा। मेरा ये एक अपना ओपिनियन था, इसीलिए हम ये वीडियो बना के आप लोग को अपडेट कर दिए कि हमको जो लगा इसके लिए हम RTI किए थे कि हम कह रहे हैं उसमें, और सहारा कहेगी या चाहे CRC कहेगी वहीं ऑफिशियल माना जाएगा। हम तो एक अनुमान लगा रहे हैं, आप भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन RTI करने का कहीं ना कहीं मेरा मकसद यही था कि लोगों तक एग्जैक्ट जानकारी आ जाए कि जो ऑफिशियल होगा या RTI के थ्रू ही क्यों ना आए वहीं परमानेंट हो। और कोई हम भी कह दे चाहे और भी यूट्यूबर वाले लोग कह दे तो वो पक्का कोई कुछ नहीं है, सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहा है। लेकिन अगर सहारा कहती है, CRC कहती है, सरकार कहती है, वही होगा। क्योंकि अमित शाह का एक लाइन का भाषण ही सब लोग देख रहा है कि वो बोल दिए थे कि 10,000 से ऊपर तो वो सरकार है, तो सरकार का बात ज़्यादा वैलिड है क्योंकि होगा वही जो सरकार चाहेगी। और लोग बोल रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों का एप्लीकेशन लेके रोक दिया जाएगा, ये भ्रांतियां नहीं फैलाएं। उन्होंने कहा था कि 1,07,00,000 लोगों का निस्तारण किया जा सकता है अगर 10,000 तक का अमाउंट उठाया जाए। अगर 30,000 तक का डिपॉजिट अमाउंट उठाया जाता है और पेमेंट भी डिपॉजिट अमाउंट ही किया जाता है तो 4 करोड़ लोगों का भुगतान हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है कि पोर्टल की कैपेसिटी है कि 1-1 करोड़ लोगों का वो क्लेम लेगी। ये लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, एक लाइन लेके बैठ जा रहे हैं यूट्यूब पर कि ये कहा था वो कहा था, 1 करोड़ रुपया ही 1 करोड़ लोगों का ही एप्लीकेशन लेगा। लोग हड़बड़ा गए हैं कि हमारा छूट जाएगा, हमारा छूट गया। तो लोग अपना आधार पैन ठीक करा रहे हैं, OTP नहीं आ रहा है। तो जिनका बैंक नहीं दिखा रहा है उनका सजेशन है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है NPC, वहाँ अपने बैंकर को आप बोलिए कि आधार लिंक आपके अकाउंट में रहेगा और NPC के पोर्टल पे आपका अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ ऑनलाइन नहीं आएगा। तो साथ साथ जिनका अगर नहीं आ रहा है अप्लाई करते समय, अपने बैंकर को रिक्वेस्ट करें कि आधार लिंक आप अकाउंट में किए हैं, अच्छी बात है। हो सकता है आपका पहले का कोई अकाउंट जो डोरमेंट हो गया हो और वही अकाउंट पकड़ लेता हो, तो उसको NPC नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके साइड से वो पुराना वाला अकाउंट हटा के नया वाला अकाउंट अपडेट कराना होगा। और ये करेगा कौन? बैंकर ही आपका करेगा, तब जाके यहाँ पे दिखाने लगेगा। बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है और सारा भी बहुत सारा दिक्कत का है, लेकिन पहले है कि अभी कुछ पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से पोर्टल काम कर रहा है, इसीलिए एप्लीकेशन लोगों का ज़्यादा जा रहा है। तो एप्लीकेशन देने के सिवा और कोई अब ये नहीं है। हम हमेशा से बोले हैं कि आप अप्लाई तो करते ही रहिए, एप्लीकेशन जाएगा तभी सरकार को पता चलेगा कि कितने लोग हैं, कितना अमाउंट है। आप 1 लाख करोड़ तक का क्लेम पहुंचाइए ताकि तुरंत ही सहारा से भी मुख्य विवाद है जिस पे भी सारा पैसा आना है, सरकार पे ये प्रेशर बने कि उसको लिस्टिंग करा के और पूरा मामला टोटल भुगतान की दिशा में करे। अगर प्रिंसिपल देना है तो पहले टोटल लोगों का प्रिंसिपल भी लेने के लिए 86,000 करोड़ चाहिए, तो कैसे करेगी? लिक्विडेशन का क्या प्लान है? प्रेशर सरकार पे जरूरी है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सबका समर्थन करते हैं, जरूरी है तभी सुनेगी। हम RTI कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं कोई जवाब नहीं है। खैर जो होगा सो फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।